डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स के जो ऑपरेटर्स हैं उनके लिए कम्यूटेशन रिलेशंस पढ़ेंगे। इन कम्यूटेशन रिलेशंस को डिराइव करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं दो ऑपरेटर्स का कम्यूटेटर, दो संकारकों का क्रम विनिमयक। क्रम विनिमयक क्या होता है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं? दो ऑपरेटरों के लिए जो कम्यूटेटर है वो हम डिफाइन करते हैं इस ब्रैकेट के द्वारा ए बी, दिस ब्रैकेट ए कोमा बी, ए एंड बी आर ऑपरेटर्स फॉर टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी. दिस इज डिफाइंड एज ए बी माइनस बी ए. ये डेफिनेशन है, यानी आप दोनों ऑपरेटर्स को मल्टीप्लाई कीजिए और उसका डिफरेंस लीजिए रिवर्स प्रोडक्ट के साथ, ए बी इक्वल टू ए बी माइनस बी ए. ये दो ऑपरेटर्स के लिए क्रम विनिमय या कम्यूटेटर की परिभाषा है. यदि ए बी इक्वल टू बी ए तो क्या होगा? ये जो कम्यूटेटर है ये जीरो हो जाएगा, ए बी इक्वल टू जीरो. यहां पर आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम ऑपरेटर लिखते हैं तो इसके ऊपर एक इस तरह का सिंबल लगाते हैं, ए केप या ए लॉग. अगर आपने सिंबल नहीं लगाया इसका मतलब आप उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू लिख रहे हैं. तो हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आपको ऑपरेटर लिखना है तो इसके ऊपर आपको इस कैप को साथ में लगाना है. एनीवे, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर ये सिचुएशन है कि ए बी बराबर बी ए तो कम्यूटेटर जीरो होगा. इसका मतलब क्या होगा? ए तथा बी दोनों क्रम विनिमयक है, यानी इनके द्वारा क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन किया जा रहा है. इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है क्वांटम मैकेनिक्स में, जब हम क्वांटम सिस्टम का डिस्क्रिप्शन करते हैं कि अगर सपोज दो ऑपरेटर एक दूसरे से कम्यूट करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है ये मैं आगे समझाऊंगा. लेकिन पहले ये बताने जा रहा हूं कि अगर ए बी बराबर बी ए है तो इन दोनों को हम कम्यूटिंग ऑपरेटर्स कहते हैं. ए और बी दोनों कम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैं, कम्यूटिंग ऑपरेटर्स. लेकिन यदि ए बी, इफ ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए तो फिर ये प्रोडक्ट नॉन जीरो होगा. ये जो कम्यूटेटर है ये भी आपका नॉन जीरो होगा, ए बी नॉट इक्वल टू जीरो. और इस अवस्था में ए और बी ये नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैं, नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स. ओके, नाउ आई कैन गिव सम एग्जांपल ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर्स एंड नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स. मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे दो डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं मेरे पास. अगर फॉर एग्जांपल यदि मैं ए को डेल्टा, मैं केवल मैथमेटिकल ऑपरेटर लेकर के अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ, यदि ए को डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स लें और बी को डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई लें तो ऐसी अवस्था में ए बी तो क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स ऑफ डेल्टा अपॉन डेल्टा. And BA will become DA will be equal to delta upon delta y and delta upon delta x. तो ये तो गया आपका डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स डेल वाई एंड दिस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई डेल एक्स. From the knowledge of differential calculus, we know these two operators
आर इक्वल, यानी ये दोनों बराबर हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए, यानी ऑपरेटर ए जो डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर है और ऑपरेटर बी जो डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई के बराबर है, ये दोनों कम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैं। ऑन द अदर हैंड ऐसा भी एग्जांपल अपन देख सकते हैं कि अगर दो ऑपरेटर इस प्रकार से अपन चूज करें किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो फिजिकल क्वांटिटीज को बिलोंग करते हैं, तो वो नॉन कम्यूटिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, से ए इक्वल टू एक्स, ए को मैंने पोजीशन ऑपरेटर ले लिया और बी को मोमेंटम ऑपरेटर ले लिया पी एक्स। तो मैंने आपको जब ऑपरेटर इंट्रोड्यूस किया था उस समय आपको ये बताया था पी एक्स क्या होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स। और हम ये भी जानते हैं कि जब भी हम किसी फिजिकल सिस्टम का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो हम ऑपरेटर्स को उस सिस्टम के स्टेट फंक्शन या वेव फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं। ओके, तो हम एक शाई एक्स को जब शाई के ऊपर ऑपरेट किया, शाई इज द वेव फंक्शन, तो ये क्या देगा मुझे, पोजीशन की आइगन वैल्यू देगा मल्टीप्लाइड बाई शाई, आइगन वैल्यू इक्वेशन से। और यदि मैं पी एक्स आई आयोटा एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स ऑफ शाई करूं तो ये क्या देगा मुझे, पी एक्स की वैल्यू देगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम शाई की वैल्यू। शाई ये दो आइगन वैल्यू इक्वेशंस हैं फॉर पोजीशन ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर। इनको मद्देनजर रखते हुए हम ये देखना चाहते हैं कि क्या एक्स पी एक्स और पी एक्स एक्स बराबर हैं। तो इसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया, एक्स पी एक्स शाई, इसको किसी वेव फंक्शन पर मैंने ऑपरेट किया तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स ऑफ शाई। तो ये तो मेरे पास आ गया माइनस, और जब x को मैं ऑपरेट करूंगा तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, x तो अपने पास वैल्यू आ गई माइनस आयोटा एच क्रॉस x और डेल्टा शाई अपॉन डेल्टा एक्स। ऑन द अदर हैंड इफ आई एवेल्युएट पी एक्स एक्स शाई, तो ये क्या हो गया, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स ऑफ एक्स शाई। ओके, पहले x को ऑपरेट किया अपन ने तो ये क्या आ गया, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई शाई। एक्स की आइगन वैल्यू अपन ने लिख दी। अब आपने डिफरेंशिएट किया तो x को भी करना पड़ेगा और शाई को भी करना पड़ेगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस x को किया तो 1 शाई प्लस माइनस आयोटा एक्स एच क्रॉस एक्स को किया ना मैंने, तो माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल्टा शाई अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, तो आप एक्स पी एक्स इसकी वैल्यू आई माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल्टा शाई अपॉन डेल्टा एक्स, और पी एक्स एक्स शाई की वैल्यू आई, मेरे पास दो टर्म आ रही है, माइनस आयोटा एच क्रॉस शाई प्लस माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल्टा शाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। मीन्स मुझे ये पता चल गया कि एक्स पी एक्स इज नॉट इक्वल टू पी एक्स एक्स। ओके, तो इफ आई एवेल्यूएट दिस कम्यूटेटर, एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर निकालता हूं,
एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर। तो ये मेरे पास क्या गया, एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स, एक्स वैल्यूज अपन ने निकाल रखी है इनकी यहाँ पे, तो यहाँ पर वैल्यू डाल दो आप, माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल्टा शाई अपॉन डेल्टा एक्स, माइनस माइनस से माइनस हो गया आपका प्लस आयोटा एच क्रॉस शाई, एंड यहाँ पर आ जाएगा प्लस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल्टा शाई अपॉन डेल्टा एक्स, दोनों टर्म कैंसिल हो गई और यहाँ बच गया मेरे पास आयोटा एच क्रॉस। मैं इसको एवेल्यूएट करना चाहता हूँ तो मुझे किस पे ऑपरेट करना है, वेव फंक्शन पे ऑपरेट करना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ शाई जोड़ दिया, शाई लगा दिया, तो इससे मेरे पास क्या आ गया, तो यदि मैं दोनों साइड कंपेयर करूं तो x पी एक्स इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस नॉट जीरो। इसका मतलब क्या है कि x एंड पी एक्स आर नॉन कम्यूटिंग। x and px are नॉन कम्यूटिंग। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो डिफरेंट कम्यूटेशन रिलेशंस हैं अलग अलग फिजिकल ऑब्जर्वेबल के लिए, उनमें आप ये देखेंगे कि कुछ ऑपरेटर्स तो कम्यूट करते हैं आपस में और कुछ ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट नहीं करते, कुछ नॉन कम्यूटिंग है, कुछ कम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैं। इसका मतलब यदि अपन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कम्यूटेबिलिटी ऑफ ऑपरेटर्स, कम्यूटेबिलिटी, यदि दो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं, if A and B commute, if A and B commute, तो इसका मतलब फिजिकल ऑब्जर्वेबल, इनसे जुड़े हुए जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कॉम्पिटिबल ऑब्जर्वेबल्स कहलाती हैं, कॉम्पिटिबल ऑब्जर्वेबल। कॉम्पिटिबल ऑब्जर्वेबल्स वो होते हैं जिनके लिए हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अड़ंगा नहीं लगाता। आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको आप मेजर करना चाहते हैं एक साथ, जैसे पोजीशन है और मोमेंटम है, तो आप पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। ओके, यहां पर हमने जो कम्यूटेशन रिलेशन की कम्यूटेबिलिटी चेक की है वो संवेग और स्थिति के लिए ही चेक की है। तो इससे आपके पास ये आ रहा है कि ये जो आपका कम्यूटेटर है ये नॉन जीरो है। इसका मतलब x एंड px आर नॉट कॉम्पिटिबल ऑब्जर्वेबल्स। कॉम्पिटिबल ऑब्जर्वेबल्स वो होते हैं जिनके लिए ऑपरेटर्स A and B have simultaneous eigenstates. साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन। यदि ए बी के साथ कम्यूट करता है तो अगर मान लीजिए मैं एक फंक्शन लेता हूँ शाई, तो वो ए का भी फंक्शन है और वो बी का भी फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि बोथ आर साइमल्टेनियसली मेजरेबल। यदि ए और बी का जो कम्यूटेटर है वो जीरो है, यानी ए बी के साथ कम्यूट करता है,
तो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि उनके कोरस्पॉन्डिंग जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स हैं उनको हम एक ही साथ परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी उनके लिए हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कोई बाधा पैदा नहीं करता। ऑन द अदर हैंड ऐसा एग्जांपल अपन देखें तो अगर मान लीजिए मैं x का पी वाई के साथ निकालूं, x कंपोनेंट ऑफ पोजीशन और y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, इसका कम्यूटेटर में एवेल्यूएट करता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, x p शाई इक्वल टू x पी वाई शाई माइनस पी वाई एक्स शाई। सो दिस इज x आयोटा h क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा y माइनस शाई माइनस ये हो जाएगा माइनस आयोटा h क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा y एंड x शाई। ओके, so this becomes minus iota h cross delta x, x को जब ऑपरेट किया शाई के ऊपर तो ये हो गया x शाई, और ये हो जाएगा मेरे पास iota h cross x डेल्टा शाई अपॉन डेल्टा y। यहाँ पर जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो y के रेस्पेक्ट में x का जब करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो यहाँ पर पहले टर्म तो आएगी आपकी 0, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये आयोटा h क्रॉस, x को ऑपरेट किया तो x आ गया आपके पास, और शाई के ऊपर इसको किया तो डेल्टा शाई अपॉन डेल्टा y। दोनों टर्म इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए ये प्रोडक्ट क्या हो गया आपका 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि x पी एक्स आपका नॉन जीरो है, लेकिन x पी वाई आपका 0 है। इसी प्रकार से अपन ये सिद्ध कर सकते हैं x पी जेड ये भी 0 होगा। जब हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं तो उसका स्टेटमेंट है कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को हम परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ एक ही समय पर डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन इन कम्यूटेशन रिलेशन से आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, और वो इंफॉर्मेशन क्या है कि जो आप मोमेंटम मेजर कर रहे हो वो किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर पार्टिकल का मोशन x डायरेक्शन में है और आपने x डायरेक्शन में मोमेंटम नापा तो इनका कम्यूटेटर नॉन जीरो है, यानी x और px को हम साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे दूसरी सिचुएशन में कि जब पार्टिकल आपका x डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मोमेंटम अपने को y डायरेक्शन में निकालना है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जब कम्यूटेटर निकाला अपन ने तो ये 0 है। z डायरेक्शन में x पी जेड बराबर 0 है। इसका मतलब क्या है कि इफ आई फाइंड पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड मोमेंटम इन अदर डायरेक्शन देन आई कैन डू इट, एंड Heisenberg's uncertainty principle will not restrict in the measurement of x component of position or y or z component of momentum. But you cannot measure x component of position and x component of momentum with perfect accuracy at the same instant of time. Okay? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। जब हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो उस समय हमें ये पता नहीं होता कि स्थिति और संवेग की बात करते हैं अपन, तो उस स्टेटमेंट से आपको ये पता नहीं लगता कि कण किस दिशा में जा रहा है, संवेग किस दिशा में नापा जा रहा है। तो कम्यूटेशन रिलेशंस की उपयोगिता यही है यहाँ पर संवेग और स्थिति के लिए कि आप जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन देख रहे हो ना, उसी डायरेक्शन में आप उसका मोमेंटम अगर मेजर करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते दोनों को एक साथ मेजर। लेकिन यदि पार्टिकल कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है, मोमेंटम किसी दूसरी डायरेक्शन में निकालना है, तो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह के रिलेशंस और भी आ जाएंगे आपके पास, जो मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पे। वाई पी एक्स ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वाई पी वाई
ये क्या बन जाएगा, आयोटा एच क्रॉस हो जाएगा। और जेड पी एक्स ये 0 हो जाएगा, जेड पी वाई ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन जेड पी जेड ये क्या हो जाएगा, आयोटा एच क्रॉस। ओके, ये वाई डायरेक्शन में पोजीशन, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं नाप सकते, कम्यूटेटर नॉन जीरो है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं जिनको आप हमेशा दिमाग में रखें। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि यदि हम दो ऑपरेटर्स में जो कम्यूटेटर है इसमें ऑर्डर चेंज कर दें, यानी अगर मैं बी ए करूं, बी ए, तो बी ए का क्या मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी। ओके, ऑर्डर चेंज कर दिया आपने, जहां पर ए आ रहा था वहां बी लिख दिया और जहां पर बी आ रहा था वहां पर ए लिख दिया। तो इसको मैं वापस लिख सकता हूं माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। तो यदि हम एक कम्यूटेटर में ऑपरेटर्स की पोजीशन बदल दें, ए की जगह बी लिख दें, तो कम्यूटेटर की वैल्यू नेगेटिव बन जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि मैं ये रिलेशन लिखता हूं पी एक्स एक्स या पी वाई वाई या पी जेड जेड, तो इन कम्यूटेटर्स की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस आयोटा एच क्रॉस। इन कम्यूटेटर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा एच क्रॉस। और बाकी जो कम्यूटेटर्स हैं जिसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ये दोनों अलग अलग है, तो उस केस में आप जैसे पी एक्स वाई करें तब भी 0 होगा, पी एक्स जेड करें तब भी 0 होगा, पी वाई जेड करें तब भी 0 होगा। ओके, तो ये चीजें आप समझना अच्छी तरीके से। ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है पोजिशनल मोमेंटम के, इनको आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम दूसरे कम्यूटेशन रिलेशन निकालेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हैमिल्टोनियन के रिलेशन निकालना है और आपको जैसे एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स के लिए कम्यूटेशन रिलेशंस निकालने हैं, तो उस केस में इन रिलेशंस को हम एक बार प्रूव करके और फिर सीधे इनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, इन रिजल्ट्स का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं फर्दर कम्यूटेशन रिलेशंस डिराइव करने के लिए। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं।